हेलो सभी को नमस्कार। एग्ज़ाम क्वालिटी में आप सभी का वेलकम करता हूं। तो भाइयों, ये आपकी जो 10,000 क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनकी जो सीरीज ये बीच में रुक गई थी किसी कारणवश, ठीक है, वही वहीं से कंटिन्यू। तो ये भाई आपके खिलजी वंश चल रहा है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में खिलजी वंश के क्वेश्चन जो आते हैं बार बार एग्जाम में, वो रखे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो देखो, वो कह रहा है यादव शासकों की राजधानी थी, कहाँ थी? तो वो राजधानी थी देवगिरी में। और देवगिरी कहाँ पड़ता है? यादव वंश का जो शासन चला था महाराष्ट्र में 850 से लेकर 1334 तक चला था, 1334 तक। इसकी जो राजधानी है दौलताबाद के देवगिरी में थी। तो ये देवगिरी कहाँ है? दौलताबाद एक जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र में दौलताबाद पड़ता है और दौलताबाद के पास ही एक देवगिरी जगह पड़ती है, वहाँ का था, ठीक है। जो यादव भारत का राजवंश था जिसने अपने चरमोत्कर्ष काल में तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर शासन किया था। क्लियर है जी? चलो आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो सीधा आंसर याद रखना आपने, राणा कुंभा ने करवाया था। तो राणा कुंभा कीर्ति स्तंभ राजस्थान का चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ का एक किला है, ठीक है। तो जो कीर्ति स्तंभ है, बहुत कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा यानी कि राणा कुंभा बोला जाता था। कब करवाया था? 1448 में करवाया था। मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में हराया था। जो मालवा का सुल्तान था महमूद शाह, राणा कुंभा ने उसको हराया था, उसी की याद में, ठीक है। और जब जो उसे हराया तो उनके जो इष्ट देव थे विष्णु भगवान, उनकी याद में उन्होंने निर्मित करवाया था। तो ये 22 मीटर ऊंचा है और 7 मंजिला है। 22 मीटर ऊंचा है, 7 मंजिला है, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, दिल्ली का सेनापति जिसने सफलतापूर्वक मदुरै पर आक्रमण किया था, तो वो कौन था? वो था भाई मलिक काफूर था। तो मलिक काफूर की कहानी बड़ी रोमांचक है, ठीक है। नुसरत खां ने इसे 1000 दीनार में मलिक काफूर को खरीदा था। तो इसे 1000 दीनारी भी बोला जाता है। मलिक काफूर का नाम दूसरा क्या है? 1000 दीनारी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 1000 दीनारी भी बोला जाता है क्योंकि ये 1000 दीनार में नुसरत खां ने खरीदा था, ठीक है। तो 1298 में गुजरात विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी को तोहफे में दे दिया गया। नुसरत खान ने इसे 1000 दीनार में खरीदा, किसको? मलिक काफूर को। 1298 में गुजरात विजय के उपरांत में अलाउद्दीन खिलजी को इसे तोहफे में दे दिया। तो मलिक काफूर ने खिलजी सेना का नेतृत्व करते हुए देवगिरी कहाँ बताया मैंने? दौलताबाद महाराष्ट्र में, वारंगल, द्वार समुद्र, मालावर एवं मदुरै को जीतकर दक्षिण राज्य के रूप में दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया। आगे देखेंगे, बस आप सुनते रहिए और नोट करते जाइएगा। एक क्वेश्चन से जितनी इन्फॉर्मेशन होगी सारी निकाल के दूंगा आपको। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था। तो भाई कोहिनूर हीरा आपको पता है आज की डेट में कहाँ है? ये ब्रिटेन की महारानी के पास था। और कहाँ से, कौन सी खान से निकाला गया था? गोलकुंडा की खान से ये निकाला गया था। तो ये अनमोल कोहिनूर हीरा, जिसका अर्थ पता है क्या होता है? इस कोहिनूर हीरा का अर्थ क्या होता है? रोशनी का पहाड़। क्या होता है भाई? रोशनी का पहाड़ होता है इसका अर्थ, पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी खोज वर्तमान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, जो ये गोलकुंडा जो खान है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में से निकाला था। पूछ लेता है गोलकुंडा खान कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, वहीं से कोहिनूर हीरा निकला था, जो अब कहाँ पे? ब्रिटेन की महारानी के पास है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, देखेंगे दिल्ली का शासक खिलजी कौन था? दिल्ली का शासक खिलजी था।
तो ये था तुर्की था। कहाँ का था ये? तुर्की का। जो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के जो शासक तुर्की से संबंधित थे, जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में सत्ता हासिल की, जिसे खिलजी क्रांति कहा जाता है। ठीक है भाई, एक आगे चलेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 10,000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूरे कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर ए साइनी, क्या ये उपाधि तो अपने आप ही रखते थे ना, सिकंदर ए साइनी, सानी, क्या सिकंदर ए सानी। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। द्वितीय सिकंदर घोषित किया इसने क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसका शासन दिल्ली में 1296 से लेकर 1316 तक चला भाई। इसका 120 साल के आसपास चला। वह अपना साम्राज्य दक्षिण में मदुरई, ठीक है ना, जो मद्रास तक विस्तार कर चुका था। अगला क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे नोट करते रहना। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये करा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है भाई, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम नीति अपने बड़े सैनिकों के रख रखाव के लिए शुरू की थी। क्या? बाजार अधिनियम जो नीति करी थी अलाउद्दीन की जो सेना थी उसके रख रखाव के लिए, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर बड़ी व केंद्रीकृत सेना रख पाना संभव हो सके। ठीक है, और अन्य सुधार भी करे इसने, जैसे राशन व्यवस्था, सैनिकों के दाग व हुलिया, एक हुलिया भी दी उन्होंने, प्रथा का प्रारंभ करा, सेना को नगद वेतन देना शुरू करा। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तुर्की अमीरों पर लगान और 24 करों के माध्यम से जनता पर धन संचय को नियंत्रित करना। तो ये थे खिलजी वंश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन निकलती है। तो भाई वो मैंने आपको निकाल के दे दिए। आपका काम ये है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी 10,000 क्वेश्चन की पूरी श्रृंखला आपको मिलेगी, सारे क्वेश्चंस। तो थैंक यू सो मच।